दादी, आप ये क्या कर रहे हो? ओखली में धान कूट रही हूँ बिटिया, फिर इसमें से जो चावल निकलेगा ना, सब कोई उसको खाएंगे। अच्छा दादी, तो मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। 4-5 साल की आराध्या अपने नन्हे नन्हे हाथों से बूढ़ी जमुना के साथ ओखली में धान कुटवाने लगती है। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बिन बादल बारिश कहाँ से शुरू हो गई? ऐसे तो सारे धान गेहूं गीले हो जाएंगे। कविता, बबीता, ओ कविता, बबीता, जल्दी से बोरी लेकर आओ और मेरे साथ धान गेहूं उठवाओ। दोनों बहनें जल्दी से आकर अनाज बोरी में भरकर घर के अंदर लाती हैं, जहां 7 महीने की गर्भवती बहू सरला खाना बना रही थी। जहां अमीर लोग बेसब्री से बारिश के मौसम का इंतजार करते हैं, तो वहीं गरीब परिवार को बारिश में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा ही हाल गंगा प्रसाद के घर का था, जिसमें पत्नी, बहू, बेटी, पोती और वो बाप बेटे भी एक ही छोटे से किराए के कमरे में बड़ी दिक्कत में रहते थे। देखते देखते छत टपकने लगती है। तभी कोसते हुए जमुना कहती है, बस यही बाकी रह गया था। पता नहीं ये बरसातें क्यों आती हैं। हम गरीब परिवारों के दरवाजों में कितना पानी बह रहा है छत से। तभी सास को दुखी देखकर सरला हिम्मत देती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पानी निकाल दूंगी। वैसे भी खाना पीना तो बन गया है। नहीं बहू, तू पेट से है। तेरे और तेरे बच्चे के लिए वजन उठाना सुरक्षित नहीं। हाँ सरला भाभी, आप रहने दीजिए, हम दोनों पानी निकाल देंगी। आप पैर ऊपर करके खटिया पर बैठ जाओ। कविता, बबीता दोनों बाल्टी बाल्टी करके पानी बाहर फेंकने लगते हैं। कुछ देर में आसमान भी साफ हो जाता है और बारिश हल्की हो जाती है। हाय राम, घर का पानी निकालने में सारा खाया पिया निकल गया। मुझको तो भूख लग रही है। हाँ बबीता, चल खाते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चलो दोनों। फिर मैंने तुम दोनों का झाड़ू से लक्षण नहीं उतारा तो देखना। माँ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब हमने क्या किया? आज वीरवार है, तुम दोनों को इतना भी याद नहीं कि मैं तुमसे व्रत करवाती हूँ। तुम्हारे पिताजी को केले के पत्ते लाने भेजा है। जल्दी से नहा धोकर पीला सूट पहन लो। माँ, पीला सूट क्यों पहनना है? आप बोलो तो हम केले के पत्ते पहन लेते हैं। ज्यादा खीखी की तो एक झापड़ में बत्ती सी निकाल दूंगी। कविता, बबीता नहाकर पीला सूट पहनती हैं। तभी गंगा प्रसाद केले के पत्ते ले आता है, जिससे दोनों पूजा करती हैं। हे सत्यनारायण भगवान, बस इस व्रत का फल दो प्रभु। मेरी दोनों बेटियों को अच्छा दूल्हा मिले और दोनों सुखी घर द्वार में जाएं। सरला सबको खाना परोसती है। सारे लोग खा लीजिए। कविता, बबीता, तुम दोनों तो आटे का हलवा खाओगी ना? आज के दिन मैं बना देती हूँ। बड़ी कठिनाई से सरला दोनों नंद को गीले चूल्हे पर हलवा बनाकर देती है। ये लो सरला, खा लिया मैंने। अजी, ये क्या? आपने आधी रोटी खाई है? क्या हुआ किशोर, कच्चे केले की तरकारी तो तुझे कितनी ज्यादा पसंद है, फिर ढंग से खाया क्यों नहीं? मन नहीं बाबूजी, मकान मालिक का किराया देना है, उसकी चिंता लगी हुई है। बारिश में इतना काम धाम भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे भरूंगा किराया। जैसे जितने साल में हमने इस कमरे का किराया भर दिया, उतने में हमारा अपना खुद का घर आ जाता। पिताजी, भैया, हम अपना घर क्यों नहीं खरीद लेते? कहाँ से लेंगे बिटिया इस गरीबी में? 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं खा पाते और जमीनों का रेट तो आसमान छू रहा है। 1 गज जमीन भी लाखों की बिक रही है, हमारे बस में तो नहीं है लेना बेटा। यूं ही दिन बीतते हैं। बरसात का मौसम गरीब ससुराल वालों को बहुत सताता है। रात भर टपकती छत में वो सो नहीं पाते, तो वहीं किशोर काम की तलाश में रोज जाता और धक्के खाकर वापस आ जाता। क्या हुआ जी, आज कुछ कमाया आपने? नहीं सरला, आज भी बात नहीं बनी कहीं। तो क्या हम सबको आज भी भूखा सोना पड़ेगा? मुझको भूख लगी है। आराध्या को खाने की खातिर तरसता देखकर सरला और उसके गरीब ससुराल वालों की आंखों के आंसू नहीं सूखते। तभी मकान मालिक उन्हें बेघर करने आ जाता है। अरे किशोर, ओ किशोर, चल भाई ला दे मेरा किराया, बहुत दिन हो गए तेरा दुखड़ा सुन सुनकर। अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ सेठ जी, थोड़ी और मोहलत दे दो। अरे बिल्कुल नहीं, अब 1 दिन नहीं दूंगा। या तो 5,000 किराया निकाल या फिर घर खाली कर। 5,000 किस बात के? मैंने 1,000 रुपए किराया बढ़ा लिया है। मगर ये घर 5,000 के लायक नहीं। ना कोई बर्तन धोने की सुविधा है, ना किचन है, और छत भी कच्ची है।
हर साल घर में पानी भर जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है 5,000 वाले किराए का घर मकान मालिक जी। अरे ओ सरला, मेरे साथ ज्यादा किचकिच मत कर, घर खाली करो मेरा अभी के अभी। निर्दयी मकान मालिक सबको घर से निकाल देता है। तभी घटाएं चमकने लगती हैं और आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सास जमुना डर जाती है। इतना भयंकर मौसम पहली बार देखा है। पूरा आसमान काला है, लगता है सृष्टि का अंत आ गया है। हे प्रभु, रोक दो इस प्रलय को। देखते देखते तूफान से पेड़ टूट कर गिरने लगते हैं और रोड में पानी भर जाता है। बबीता बुआ, मुझको गोदी में उठा लो, डर लग रहा है बहुत। हाँ, आजा मेरा बच्चा, बुआ के पास आजा। सब लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। नहीं, सब लोग रुक जाइए। यहीं देखिए, पानी के चलते आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, और घर तो किसी भी कीमत पर हमको बनाना ही होगा। कब तक इस बारिश के कहर में भटकेंगे? लेकिन घर बनाएंगे किस चीज से सरला? हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी बहू का ध्यान एक पार्क पर जाता है, जहाँ बहुत ही हरे भरे केले के पेड़ लगे हुए थे। मिल गया उपाय। हम सब केले के पत्तों से अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबे और चौड़े हैं। मगर भाभी, सिर्फ पत्तों के सहारे घर थोड़ी ना टिकेगा, लकड़ियां भी तो लगेंगी। अरे तो इकट्ठी कर लेंगे, बेठिकाना कब तक रहेंगे। माँ जी, ननद जी, आप तीनों लकड़ी इकट्ठा कीजिए, और किशोर जी आप थोड़ा मिट्टी का इंतजाम कीजिए, जिस पर केले के पत्ते आसानी से चिपक जाएंगे। सब कोई अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए बारिश में भीगते हुए लकड़ी चुन कर लाते हैं, तो कोई मिट्टी इकट्ठा करता है। वहीं बहू प्रेग्नेंट अवस्था में केले के पत्ते तोड़ लाती है। अब बारी घर बनाने की थी। सब उम्मीदों से केले के पत्तों का घर बनाते हैं। कई बार तो भारी बारिश के चलते उनका पत्तों का घर टूट भी जाता है। अरे नहीं, ये पत्तों का घर तो बारिश में रुक नहीं रहा। भाभी, सारी मेहनत जाया हो गई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता, चलिए सब लोग मेरी मदद कीजिए। लगातार की कोशिशों के बाद गरीब ससुराल वालों का केले के पत्तों का घर बन जाता है, जिसे देखकर आराध्या खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, ये बनाना ट्री वाला घर कितना अच्छा है। अब हमको बरसातों में नहीं रहना पड़ेगा। सब कोई घर के अंदर आ जाता है। तभी जमुना कहती है, अरे बहू, तेरी साड़ी कितनी गीली हो गई है, इसमें से तो पानी टपक रहा है। ऐसे तो तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को निमोनिया ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, मैं सुखा लूंगी। नहीं नहीं किशोर बेटा, जाओ और थोड़े केले के पत्ते तोड़ ला। जी अच्छा माँ। किशोर तुरंत जाकर केले के और पत्ते तोड़ता है, जहाँ वो पेड़ों में कच्चे पक्के केले उगे देखता है। अरे, इसमें तो कितने सारे केले लगे हैं। मैं तोड़ लेता हूँ, वरना तो कोई और तोड़ कर ले जाएगा। केले के पत्ते लेकर किशोर घर लौट आता है। ये लो माँ, मैं केले के पत्ते ले आया, और ये कुछ फल भी ले आया हूँ। किसी ने कुछ नहीं खाया, इसे ही मिल बांट कर खा लेते हैं। ये लो सरला, तुम खाओ। अभी खाने की जरूरत तुमको सबसे ज्यादा है, तुम प्रेग्नेंट हो। मेरा मीठा खाने का मन नहीं है। ये पके केले आप लोग खा लीजिए, बाकी इन कच्चे केले का पकौड़ी बनाती हूँ। वैसे भी जब ये बारिश का मौसम हमें दुख तकलीफ और गम देने में कोई कमी नहीं करता, तो हम खुश होने में, खाने पीने में क्यों करें। बहू रोड में से ईंट उठा लाती है और चूल्हा बनाकर सबके लिए केले के पकौड़े बनाती है। तो वहीं जमुना केले के पत्तों की सुंदर सी साड़ी सिलती है। ये ले बहू, तेरी गरीब सास की इतनी हैसियत तो नहीं कि तुझको लाखों की साड़ी दिला पाती। ये पत्तों की साड़ी सावन का उपहार समझकर रख ले। सास का प्यार देखकर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, ये उपहार मेरे लिए सबसे कीमती है। अच्छा, आइए सब लोग पकौड़े खाइए। अरे वाह भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था केले के पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं। मजा आ गया, अब जाकर पेट में घुस गया। भाभी, एक पकौड़ा और दीजिए ना, बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ हाँ, ये लो कविता, खाओ। पूरा ससुराल लगभग 2 दिन रात रास्तों में भटकने के बाद उस दिन अपने केले के पत्तों के घर में चैन सुकून से सोता है। अगले दिन सवेरा होते मौसम खुल जाता है। अरे, मौसम ठीक हो गया, मैं कहीं काम धंधे की खोज में निकलता हूँ। जाओ जी, भगवान की दया कृपा से आज आपको काम मिल जाएगा। तभी बुजुर्ग उम्र में ससुर भी काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे रुको बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दिन भर घर में बैठे बैठे क्या करूंगा, तेरे साथ जाऊंगा तो 2 पैसे कमा कर ले आऊंगा। अरे बाबूजी, मैं हूं ना घर संभालने को, आप यहीं रहिए। तभी छलकते आंसू से गंगा प्रसाद ने कहा, बुरा वक्त बताकर थोड़े ना आता है बेटा, 2 पैसे जमा रहेंगे तो काम ही आएंगे। उसकी बातों में गरीबी की सच्चाई थी। दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक कारखाने के निर्माण में मजदूरी का काम मिल जाता है।
देखो, काम तो दे दूंगा मगर दिहाड़ी 300 है। अरे कोई दिक्कत नहीं है सरकार, इतना ही दे देना। अच्छा तो काम पर लग जाओ। दोनों सुबह से शाम तक ईंट बनाते और पहुंचाते हैं और शाम को कमाई लेके घर आते हैं, जिसे पूरा परिवार भर पेट और अच्छा खाना खाते हैं। पूरा गरीब ससुराल केले के पत्ते घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो वहीं बरसातों का मौसम भी अगले कुछ महीने की खातिर टल जाता है।